मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंचकुला के जिला सचिवालय के बाहर आज किसानों ने खराब हो गई धान की फसल की गिरदावरी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन चंडोली के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि किसानों की खराब हुई धान की फसल की स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। बता दें कि इन दिनों धान की फसल की कई एकड़ जमीन की खेती खराब हो चुकी है और जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को बीमारी लगने की वजह से धान की बालियां नहीं आ पाईं और भारी पैसा खर्च करके उनकी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी खराब हुई फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी कराई जाए ताकि किसानों को कुछ मुआवजा मिल सके। जी, आज डीसी ऑफिस के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड क्या है? सर, आज हम जो हमारी धान की फसल है, जीरी की फसल है, वो बर्बाद हो चुकी है। कई भाइयों की तो सारी की सारी फसल बर्बाद होगी। हमारे पास फोन तो मैं देख के भी आया, मेरी खुद की भी 5-6 एकड़ खराब होगी। तो उसके स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजे की मांग को लेके हम आए थे और जो ये बीमारी है, क्या बीमारी है, किस वजह से धान खराब हुई, इसकी जांच हो। ये जो प्राइवेट कंपनियां की लूट है, सीधा सीधा गंडासा हमारी गर्दन पे बज रहा है। जो ये सीड की वजह से बीमारी आई है या फिर मौसम की वजह से बीमारी आई है, इसकी जांच करवाने के लिए हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमने ज्ञापन दे दिया और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये जो है गिरदावरी करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और ऊपर सरकार से एक बात होगी, आश्वासन। तो फसल जो खराब हो रही थी वो पहले भी काफ़ी दिन पैसे खराब हो रही है, क्या पहले भी आपने कोई नोटिस नहीं दिया था, इनको जानकारी नहीं दी थी? क्योंकि काफ़ी किसानों को समस्या आ रही है इससे। जो बहुत पहले से चल रहा है, जो किसान अपने अपने लेवल पे तो पहले भी हमारे टंडारू गांव से भी आए थे और भी कई गांव के जो है किसान आए हैं। तहसीलदार के माध्यम से भी बात करने की कोशिश की है, पटवारी को भी पता है और डीसी साहब के पास भी हमारे गांव टंडारू से आए थे किसान। डीसी साहब ने उनको भी आश्वासन दिया था, पर जो संगठन की तरफ से आए हैं, संगठन की तरफ से हम आज ही आए हैं क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं भी खुद जाके आया। पहले तो हम ये सोच रहे थे भी थोड़ी बहुत बीमारी होगी, पर जब हमने देखा मेरी अपनी खुद की भी 6 एकड़ नष्ट होगी। बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, किसान बेघर हो जाएंगे। पहले गेहूँ नहीं हुई, कणक की फसल नहीं हुई, कणक की फसल बर्बाद होगी, अब जीरी की फसल बर्बाद होगी और जो ये एक हमारी गर्दन पे एक और नंगी तलवार जो लटक रही है, जो कंपनियां बीमे करती हैं, हमारे खातों से पैसे कट जाते हैं। आज वो कंपनियां कहाँ मर गई? आज वो दे मुआवजा आके। वो पहले तो कह देते थे कि जब पूरी 100 की 100% फसल बर्बाद होगी तब हम बीमा देंगे। अब कहाँ है, अब तो 100 छोड़ 100 से भी ज़्यादा, सारी 100 से भी ऊपर हो गया। अब तो जितनी फसल दी, एक किसान मेरे यहाँ पे राणा जी खड़े, इनके पास 20 एकड़ जीरी के थे, 20 के 20 एकड़ बर्बाद हो गए। अब कंपनी कहाँ मर गई वो जाके? ये सरकार को दिखता नहीं क्या? ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसान के ऊपर सीधा सीधा गंडासा बज रहा है। ये प्राइवेट कंपनियों को नकेल कसनी चाहिए। ये कारपोरेट घराने हैं, ये नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड हमें दे रहे हैं, इसकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जो भ्रष्ट कंपनियां हैं, ये हमारी वायर वालों से बात हुई थी, जो वायर कंपनी है, वायर का जो बीज है, एक स्विफ्ट गोल्ड है और दूसरा 6129 है, वो ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा बीमारी उसमें है और सबसे ज़्यादा सीड भी वही हमारे इलाके में यूज़ होता है। जितने भी ये किसान हैं, सबसे ज़्यादा वायर का जो सीड है वो यूज़ करते हैं। और उन कंपनियों के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ मना कर दिया, जी हम कैसे करें, ये तो सीड में नहीं तो मौसम की वजह से कम हमें संतुष्ट तो करवाएं, जांच करके ये तो बताएं कि इसमें हुआ क्या, किस वजह से आई है बीमारी। सनातक टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।